तो आर्टिफिशियल रेन यानी कि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या लगातार इतने सालों से हम देख रहे हैं, जिसमें पराली जलाना है या अन्य कारणों की वजह से हमने देखा कि AQI लेवल लगातार जो है वो बहुत पुअर पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आता है। अब ऐसे में आर्टिफिशियल रेन कितनी कारगर साबित होने वाली, और रेखा सरकार का यानी रेखा गुप्ता जो कि CM है दिल्ली की, उनका प्लान कितना रेडी है, और क्लाउड सीडिंग का ये जो सफल ट्रायल हुआ है ये दिल्ली वासियों के लिए जो आबो हवा कहीं ना कहीं बहुत दूषित हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसे निपटाने में कितना कारगर साबित होगा। तो समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये जो आर्टिफिशियल रेन है उसका रास्ता कैसे साफ हुआ। तो दिल्ली में अब आर्टिफिशियल बारिश होगी यानी कि कृत्रिम बारिश की जाएगी, और दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है इसे लेकर, जहां क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया गया है और ये सफल परीक्षण बुराड़ी क्षेत्र में किया गया, और ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि 29 अक्टूबर को हो सकती है कृत्रिम बारिश। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि बादल छाए रहेंगे, और ये एक टेस्ट हम मान सकते हैं कि कैसे पॉल्यूशन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए ये सफल साबित होगा। और जो मनिंदर सिंह सिरसा हैं, उनका मानना है कि ये सफल ट्रायल अपने आप में ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि दिल्ली जो लगातार खासतौर पर जो महीना होता है दिवाली के बाद का AQI लेवल्स खतरनाक स्तरों पर होते हैं, उससे निपटने में आर्टिफिशियल रेन और ये क्लाउड सीडिंग कारगर साबित होगी, और जिस आबो हवा में सांस लेना सभी का हक है और वो साफ हो, उसे सुदृढ़ करने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करेगी। आइए पहले ये भी देखते हैं कि अपने ट्विटर के एक्स हैंडल पर आखिरकार जो दिल्ली की CM साहिबा है वो क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए जो कृत्रिम वर्षा है यानी कि आर्टिफिशियल रेन, उसको कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई, और आज जो एक्सपर्ट्स हैं यानी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को जो बादलों की उपस्थिति है उनकी संभावना जताई है, और यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगा। ये पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक होगी, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का एक वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करने में कामयाब होगी। सरकार का उद्देश्य है कि इस नवाचार के माध्यम से राजधानी की हवा को स्वच्छ और वातावरण को संतुलित बनाया जा सके, और इस प्रयास को सफल बनाने में लगे हैं हमारे कैबिनेट सहयोगी श्री मनिंदर सिंह सिरसा जी, और सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं। अब लगातार हम क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन की बात करें, तो आखिरकार क्लाउड सीडिंग होती क्या है। बड़ी आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जहां सिल्वर आयोडाइज, सोडियम क्लोराइड तमाम केमिकल्स हैं, ये ड्राई आइस होता है, और इसके इस्तेमाल से ड्रोन के माध्यम से इन्हें बादलों में छोड़ा जाता है। अब जो रसायन कण हैं जब वो बादलों में मिलते हैं और चारों ओर जमने लगते हैं, तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये बारिश के लिहाज से धरती पर पड़ते हैं। सूखे या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तमाम कोई फसलें भी हैं जिसमें क्लाउड सीडिंग काफ़ी सहायक साबित होती है, जहाँ पर सिंचाई के लिहाज से हम समझते हैं कि अगर वहाँ पर रेनफॉल या फिर बारिश का उतना अनुमान नहीं, यानी कि बारिश की व्यवस्था कम है, आसमान में बादल बनने पर ये सहायक जो ये तकनीक जो है ये और सहायक साबित होती है। यानी कि क्लाउड सीडिंग को करने के लिए खास तौर पर बादलों की उपस्थिति ज़रूरी है, और ऐसे में इस तकनीक को बहुत सुगम, सरल और सहज तरीके से करना आसान हो जाता है। अब क्या क्लाउड सीडिंग इस बार हो रही है या पहले भी की जा चुकी है? तो क्लाउड सीडिंग की अगर बात की जाए तो ये पहले भी की जा चुकी है। 1951 में टाटा फर्म ने करवाई थी क्लाउड सीडिंग, और केरल के पश्चिमी घाट पर इस आर्टिफिशियल रेन को करवाया गया था। हवाई जहाज के माध्यम से ही क्लाउड सीडिंग करवाई गई थी, यानी कि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अब उच्च गुणवत्ता और तकनीक के लिहाज से और अहम तरीके से इसे करना कारगर साबित होगा। अंकित मिश्रा इस वक्त जुड़ गए। अंकित, दिल्ली वालों ने अपनी आबो हवा को हमेशा प्रदूषित देखा जब हम खास तौर पर दिवाली के बाद की बात करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव करने में आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग कितनी कारगर साबित होने वाली है इस बार?
देखिए, साफ तौर पर क्योंकि बात अगर राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली की दमघोट हवा से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार दमदार पहल करने जा रही है और इसी में क्लाउड सीडिंग का जिक्र भी है जो 29 तारीख और तारीख मुकर्रर की गई है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि बादलों की आवाजाही राजधानी के कुछ इलाकों में रहेगी जहां पर यह वर्षा हो पाएगी, यानी कृत्रिम बारिश जिसको कहा जाता है क्लाउड सीडिंग के जरिए वो हो पाएगा। और इस पूरे विशेष कार्यक्रम को करने के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि जो पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, वो जब बादलों में छोड़े जाएंगे वो तभी संभव है जब बादल वहां पर मौजूद हो। अगर बादल ही नहीं होंगे तो फिर बारिश करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसका जिक्र आपने भी किया और हमने दर्शकों को भी दिखाया कि इससे पहले भी हुआ, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे इलाके हैं जहां पर इससे पहले भी हुआ। और सबसे पहले शुरुआत इसकी अगर होती है तो तकरीबन 1900 के दशक के आसपास में अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद 84 में भारत में भी इसका प्रवेश हो जाता है और कई जगहों पर इसका उपयोग किया गया। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यह पहला मौका होने जा रहा है जब राजधानी के बासिंदों को इस दमघोट हवा से निजात मिलने की तरफ यह पहल अपने आप में बहुत सफल रहने वाली है। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये जो रासायनिक पदार्थ हैं वो जब बादल में जाते हैं, वो जब बादलों से नीचे बनकर के बूंदों के रूप में जमीन पर आते हैं तो अपने साथ लेकर के आते हैं वो कीटाणु या यूं कह लूं कि वो कण जो दमघोट हवा को और भी ज्यादा जहरीला बनाते हैं। तो अगर बेहतर इसको सफलतापूर्वक कर लिया गया तो ये वाकई दिल्ली वालों के लिए वो जो 11 या 12 सिगरेट कहा जाता है कि सिगरेट का धुआं जाता है, उससे कहीं ना कहीं निजात राजधानी के बासिंदों को मिलते नजर आएगी। अंकित, क्लाउड सीडिंग ये अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसे हमने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, लेकिन क्लाउड सीडिंग करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है, उनकी अगुवाई में से किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को निभाने के लिए किस तरह की टीम दिल्ली सरकार ने तैयार की है? देखिए, इसके लिए आईआईटी कानपुर को एक तरीके से कहें तो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें शामिल हैं और इसको करने के लिए बड़ी अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इसमें आप ये मानिए, चाहे फिर ड्रोन के जरिए हो या एयरक्राफ्ट के जरिए हो, बादलों के ऊपर पानी की बरसात करने के लिए जहां पर देखा जाता है कि क्लाउड है वहां पर जो रासायनिक तत्व हैं, जिसमें फिर वो चाहे आप सिल्वर ओडाइड की जिक्र करें, पोटेशियम हो या सोडियम क्लोराइड हो, इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये पानी में जो पानी है आसमान में उसको जमाने में सक्षम रहते हैं और जब वही बड़ी मात्रा में जम जाता है तो बाद में छोटे छोटे कणों में धरती पर वापस आता है। जैसा कि आपने मुझे लगता है दर्शकों ने भी पढ़ा होगा, इवोपोरेशन प्रोसेस होती है साइंस में, ये वही है कि जिस तरह से नीचे से धरती जब गर्म होती है तो वो नमी को ऊपर ले लेती है और वही नमी आखिर में वापस से धरती पर बादलों के रूप में, या यूं कहें बादल जब आपस में टकराते हैं तो उसके रूप में आता है। तो यानी जो क्राफ्ट होगा या फिर ड्रोन होगा उसके जरिए बादलों में इन्हें छोड़ा जाएगा और जब ये छोड़ा जाएगा तो वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट के तरीके का होता है जो कि बादलों को जो बर्फ वहां पर जमी है वो फूटेंगी और वही कण बनकर के राजधानी के इमारतों पर, या यूं कहूं राजधानी के जो प्रदूषित इमारत है उन पर बरसता हुआ नजर आएगा। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का कॉन्सेप्ट है, 6-7 क्लास में सभी ने पढ़ा होगा, इवेपोरेशन और फिर प्रेसिपिटेशन। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जब हम बुराड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सफल परीक्षण को किया गया, ऐसे और कौन कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा जहां पर आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी? देखिए, अभी सबसे पहले तो बुराड़ी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा, जैसे कि बुराड़ी है और आपने आईटीओ भी देखा है, उन इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस समय बादलों का डेरा है। तो यानी 28, 29, 30 ये वो तारीख है जिनमें इन इलाकों में बादल रहने की उम्मीद है। अभी सेंट्रल दिल्ली को इसलिए छोड़ा गया है, बाहरी इलाकों को ज्यादा कवर किया जा रहा है, लेकिन आगे आने में इसको जो भी अपडेट आता है वो देखना दिलचस्प होगा। बुराड़ी है, आईटीओ है, ये वो इलाके हैं जहां पर आगे चल करके देखा जा सकता है कि और इलाकों में भी होगा। फिलहाल बुराड़ी को रखा गया है और दिल्ली सरकार का यह मानना भी है कि अगर इस तरीके की बारिश होती है तो न केवल वो प्रदूषण से राहत दिलाएगी बल्कि एक नई तकनीक को भी इंट्रोड्यूस करती नजर आएगी जो कि पहले हो चुकी है, लेकिन अब उसका एक बेहतर इस्तेमाल होगा। और आप देखते हैं कि हर साल जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, दमघोट हवा आती है और राजधानी का और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम भी थोड़ा सुहावना हो जाएगा।